नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी क्लास है पर्यावरण की, जो रीट के लिए स्पेशल बनाई गई है, जो 26 सितंबर 2021 को अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो उसका एग्जाम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टेस्ट सीरीज रखी हुई है और इस टेस्ट सीरीज को अपन फुल करेंगे लगभग 100 के लगभग। जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों का कलेक्शन करके हम टेस्ट सीरीज लाए हुए हैं। और आप देखना रीट और एमपी टेट में भी ये लाभदायक है क्लास। और कुछ टॉपिक्स एमपी टेट के भी मैच करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने रीट लेवल फर्स्ट को कवर करके हुए टेस्ट सीरीज चलाई है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो दिख रहा है बोर्ड पर, राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। ये गांव किस जिले में स्थित है? जिस जिले में स्थित है, देखो टाइपिंग मिस्टेक है, जिस नहीं, किस जिले में स्थित है। तो ये आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताइएगा कि राजस्थान में एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, गांव के जिले में स्थित है। क्या बांसवाड़ा है, या बाड़मेर है, या डूंगरपुर है, या अजमेर है? आंसर दीजिएगा। देखो राजस्थान में पत्थर मार होली बाड़मेर की क्या है? प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और राजस्थान में बांसवाड़ा, देखो राजस्थान में बांसवाड़ा में केवल पत्थर की होली ही मनाई जाती है। किसकी मनाई जाती है? केवल पत्थर की ही होली मनाई जाती है। और राजस्थान में बलूड़ा गांव है, जो डूंगरपुर में पड़ता है। राजस्थान का जो बलूड़ा गांव है और डूंगरपुर में पड़ता है, वहां की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। तो अपना सबसे आंसर कौन सा है? बी वाला आंसर है। अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बी वाला हो जाएगा। राजस्थान के में पत्थर मार होली कहाँ है? बाड़मेर में प्रसिद्ध है। देखो समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस देखते हैं अपन। उसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो मेरे नीचे वीडियो के नीचे रेड कलर की जो पट्टी चल रही है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसमें ग्रुप, चैनल, सारी डिस्क्रिप्शन उसमें दे रखे हैं, ठीक है। और आप उसमें आराम से पढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक कीजिएगा, और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर ईमेल आईडी भी दी हुई है, सारी चीज़ें दी हुई है। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ फोटो खींच के टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं। तो राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है? ये कॉलेज व्याख्या सारंगी 2019 का क्वेश्चन है, और अपने रीट में भी ये क्वेश्चन है। तो देखो, और आर्ट और कल्चर से लिए गए हैं। तो राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद के षष्ठी, अश्विनी के षष्ठी, और श्रावण के षष्ठी, और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी कब मनाया जाता है? आंसर बताइएगा। राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है? राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा, जल्दी से फास्ट दीजिएगा। कौन सा आंसर होगा अपना? आंसर दीजिएगा। तो राजस्थान में देखो, राजस्थान में ऊप पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। और ऊप छठ का व्रत मुख्यतः ऊप छठ, ये क्या दिया? ऊप छठ का पर्व सामान्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा रखा जाता है। तो ऊप छठ सामान्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा रखा जाता है। और भाद्रकृष्ण षष्ठी के दिन बलराम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। भाद्रपद षष्ठी को हल छठ भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हल छठ भी कहते हैं। हल छठ भी क्या बोलते हैं? हल छठ भी कहते हैं, ठीक है। इसको हल छठ भी कहा जाता है। हल छठ भी कहा जाता है। देखो इसको क्या कहा जाता है? हल छठ भी कहा जाता है। ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हल छठ भी कहा जाता है। तो अपना बेसिकली इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, और बोर्ड पर अपने इस तरीके से क्वेश्चनों को करते जाएंगे। और फुल टेस्ट सीरीज चलेगी, ये ऐसा नहीं है 2-3 टेलर दे दिया टेस्ट सीरीज बंद कर दी। ये फुल टेस्ट सीरीज आपको जब तक रीट के एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक ये टेस्ट सीरीज इस तरह से चलती रहेंगी। इसके बाद फिर मैं पर्यावरण की, ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सारी चीजें लाऊंगा। बरसते बस संस्कृत की पेडागोजी नहीं चलेगी चैनल पर। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए संस्कृत पेडागोजी की भी मैं एक टीचर की व्यवस्था कर सकूं ऑनलाइन,
और कोई संस्कृत का टीचर मिले उसके भी लिए मैं व्यवस्था करूंगा कि वो संस्कृत भी आप मेरे चैनल पर पढ़ाए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस यूट्यूब चैनल पर फेसबुक पेज पर देखने कोई पैसे नहीं लगते, चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी अपनी टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो देखो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत शुल्क पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाया जाता है? ये प्रयोगशाला सहायक 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन दिए हुए अपने, पहला ऑप्शन जयपुर है, बी ऑप्शन जोधपुर है, सी ऑप्शन सवाई माधोपुर है, उदयपुर है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत शुल्क पंचमी को गुलाब गणगौर मनाया जाती है? जल्दी से 5 आंसर दीजिएगा और बताइएगा कौन सा आंसर सही है। तो देखिए अपना आंसर की तरफ चलते हैं। सही आंसर अपना कि राजस्थान में चैत शुल्क पंचमी गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? उदयपुर में मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है? उदयपुर में मनाई जाती है। और ठीक है ना, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाया? तो उदयपुर में चैत शुल्क को मनाई जाती है। और राजस्थान के नाथ द्वारा राज संबंध की गुलामी गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि राजस्थान के नाथ द्वार राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी यहां से क्वेश्चन बनता है। तो अपना आंसर बेसिकली देखा जाए तो यहां पर क्या बनेगा? डी उदयपुर बनेगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? उद्योग निरीक्षक 2018 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है अपना आबू रोड, बी ऑप्शन है पुष्कर है, सी ऑप्शन डूडाड़ है और डी ऑप्शन शाहपुरा है। आंसर दीजिएगा, फर्स्ट आंसर दीजिएगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपने, उन 4 ऑप्शनों को देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। दीप देखो कौन कौन से क्या हो सकते हैं, एक ही सही होगा अपना ऑप्शन, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है। आंसर दीजिएगा जल्दी। तो देखो दीपदान परंपरा का संबंध किससे है? पुष्कर से है। और पुष्कर कहाँ मिल पड़ता है? देखो पुष्कर से संबंध है और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ठीक है, किसका संबंध है? दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? पुष्कर से, जो अजमेर में पड़ता है। ठीक है, अजमेर में पड़ता है। और बी वाला अपना ऑप्शन है। और पुष्कर सरोवर पर क्या दी हुई है? पुष्कर सरोवर पर रानी रुद्राणी ने सर्वप्रथम दीपदान परंपरा को प्रारंभ किया। देखो पुष्कर सरोवर पर रानी रुद्राणी ने सर्वप्रथम दीपदान परंपरा को प्रारंभ किया। और कोलायत झील बीकानेर पर भी दीपदान किया जाता है। क्या किया जाता है? कोलायत झील यानी बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर पर भी दीपदान किया जाता है। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करते जाइएगा। और वीडियो को ज़्यादा लाइक फॉलो करना ना भूलिएगा। यूट्यूब चैनल पर है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी रीट की तैयारी स्टूडेंट जो कर रहे हैं घर बैठ कर के, तो वो इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकें। तो उनकी खातिर आप इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज पर, अपने ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आप शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास को देख सकें। अब देखो राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? देखो श्रावण मास में कौन सा नहीं आता है? रक्षाबंधन, तीज, नागपंचमी, जन्माष्टमी। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? देखो इसमें से 3 ऐसे त्योहार हैं जो किस में आते हैं? श्रावण मास में आते हैं। लेकिन एक ऐसा त्योहार है जो श्रावण मास में नहीं मनाया जाता है, या श्रावण मास में नहीं पड़ता है, वो त्योहार किसी दूसरे मास में पड़ता है। तो वही ऑप्शन अपन को देखना है। और अपने ऑप्शन दिए हुए हैं रक्षाबंधन, बी ऑप्शन तीज दिया हुआ है, सी ऑप्शन नागपंचमी दिया है, डी ऑप्शन जन्माष्टमी। जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा।
तो देखो अपना आंसर हो जाएगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं मनाया जाता? जन्माष्टमी नहीं मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता? जन्माष्टमी नहीं मनाया जाता है। और श्रावण मास के त्योहार कौन से? तीज है, नागपंचमी है और रक्षाबंधन। ये श्रावण में रक्षाबंधन मनाया जाता है, तीज भी मनाई जाती है और नागपंचमी भी कब मनाई जाती है? श्रावण मास में मनाई जाती है। और रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो अपना यहाँ पर आंसर कौन सा? डी वाला आंसर है कि जन्माष्टमी जो होती है वो त्योहार श्रावण मास में नहीं मनाया जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए तो देखो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर 6वां क्वेश्चन दिख रहा है। किस नवमी का गोगा नवमी कहा जाता है? किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। किस नवमी को गोवा नवमी कहा जाता है? किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? उद्योग निरीक्षण 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, आंसर दीजिएगा। तो देखो अपना आंसर कौन सा होगा इसमें? किस नवमी को गोगा नवमी नहीं नवमी किस नवमी को गोला नवमी कहा जाता है? गोगा किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? तो देखो इसमें अपना आंसर है भाद्रपद किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। और गोगा नवमी के दिन गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के लोक देवता गोगा जी का मेला भरता है। ठीक है, भाद्र कृष्ण नवमी में भाद्र कृष्ण नवमी में के दिन गोगा मेड़ी किसमें बढ़ता है? गोगा मेड़ी क्या बढ़ता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में क्या बढ़ता है? लोक देवता का क्या होता है? लोक देवता का गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी में लोक देवता का मेला क्या होता है? लोक देवता गागो जी का मेला क्या होता है? भरता है। समझ में आ रहा होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बेसिकली देखा जाए तो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। 17 सातोड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? सातोड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? आंसर दीजिएगा जल्दी। सातोड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? पटवार 2011 में एक क्वेश्चन आ चुका है। श्रावण में, भाद्रपद में, असम में, चैत में। सातोड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? अपना आंसर होगा सातोड़ी तीज भाद्रपद माह में मनाई जाती है। ठीक है, भाद्रपद मास की कृष्ण तृतीया को कब मनाई जाती है? कृष्ण तृतीया को। कृष्ण तृतीया भाद्रपद कृष्ण तृतीया को तीज मनाई जाती है। और इसको कजली तीज भी बोलते हैं। कजली तीज, इसको कजली तीज भी बोलते हैं। बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज और बड़ी तीज भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? क्या क्या बोला जाता है? भाद्रपद तृतीया को मनाया जाता है, कजली तीज भी बोलते हैं, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं और बड़ी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी तीज भी तीज मनाई जाती है। और सतोड़ी काजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है।
सातुड़ी कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है और इस दिन कजली माता की तथा नीम वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस दिन कंजर जाति की कन्याएं चक्री नृत्य करती हैं और इस दिन कंजरी जाति की कन्याएं चक्री नृत्य करती हैं। ठीक है ना, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। चलो 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, देखो, गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। और गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 16 दिन। लीजिएगा आंसर जल्दी से पास। गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा जल्दी। तो गणगौर का त्योहार 16 से 18 दिन की अवधि तक क्या कराया जाता है? मनाया जाता है। 16 से 18 दिन तक की अवधि तक क्या कराया जाता है? मनाया जाता है। और राजस्थान में जयपुर में उदयपुर की गणगौर क्या है? प्रसिद्ध है। और गणगौर का त्योहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गांव वाला त्योहार है। क्या है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। सॉरी, क्या है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गणगौर का त्योहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गणगौर का त्योहार राजस्थानी त्योहारों में, गणगौर का त्योहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। और राजस्थान में जयपुर व उदयपुर की क्या है? राजस्थान में जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। किसकी? जयपुर और उदयपुर की। देखो, जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? माधव सिंह प्रथम या उम्मेद सिंह या अनिरुद्ध सिंह या झाला जालिम सिंह? आंसर दीजिएगा जल्दी से। 9वें क्वेश्चन का आंसर है। और लगभग एक क्वेश्चन और करेंगे, 10 क्वेश्चनों को अपन ने करेंगे। तो किस शासन के शासन काल में? तो इसका होगा माधव सिंह प्रथम के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। और दशहरा का पर्व अश्विनी शुल्क दशमी को मनाया जाता है। किसमें? अश्विनी शुल्क। कब मनाया जाता है दशहरा का मेला? अश्विनी शुल्क कब मनाया जाता है? अश्विनी शुल्क दशमी को मनाया जाता है। अश्विनी शुल्क दशमी को मनाया जाता है। राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा का दशहरा क्या है? प्रसिद्ध है। और माधव सिंह प्रथम के समय में कोटा में प्रथम मेले का प्रारंभ किया गया था। दशहरा मेले का प्रथम बार किया गया था। तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर सही है। समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अपनी क्लास 1 मिनट 10वां क्वेश्चन है। अपनी क्लास भी सही है। एक शॉर्ट कम क्वेश्चन और कम समय में ये क्लास खत्म हो जाएगी, लगभग 20-21 मिनट की। इसका आंसर दीजिएगा। ये आंसर नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर था। और इसके जो मैं बता रहा था क्लास नोट्स, इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर, पीएनजी फाइल भी मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। शुक्ल पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, अमावस्या और पूर्णिमा। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। शुक्ल पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, अमावस्या या पूर्णिमा। कौन सा आंसर सही है? आंसर दीजिएगा। तो देखो, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में गणगौर की पूजन उत्सव अवधि की तिथि है शुक्ल पक्ष तृतीया। कब? शुक्ल पक्ष तृतीया। चैत्र
ठीक है ना, तो ये आंसर होगा। और चैत मास में गणगौर पूजन होता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। और नाथ द्वार राजसमंद में चैत शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये इस तरह से अपने 10वें क्वेश्चन किए, यानी 10 क्वेश्चन किए। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली टेस्ट सीरीज अपने ऐसे ही लाते रहेंगे। और ये लगभग अपनी 10वीं टेस्ट सीरीज थी। आपने, मैं आशा करता हूँ पिछली भी टेस्ट सीरीज देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी होंगी तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उनकी सारी लिंकें पड़ी हुई है, लिंकें दे रखी है मैंने, वहाँ से आप क्लिक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरीके से वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। या मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर दे सकते हैं। या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी जितनी भी मेरी क्लास होती है वहाँ पर सारी लिंकें अवेलेबल रहती हैं, फेसबुक पेज की भी, यूट्यूब चैनल की भी। तो चलते हैं, अभी क्लास को यहीं पर स्टॉप टेस्ट सीरीज को करते हैं, अगली टेस्ट सीरीज में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।